को, सभी अतिथि गणों को, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को हमारी छोटी सी टीम की तरफ से सबसे पहले मैं कंचन यादव हाथ जोड़कर नमस्कार राम राम करती हूँ। सभी को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। ये जागरण का प्रोग्राम आप सभी के सामने हो रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवा रखी है। बहुत सभी कलाकार यहाँ पर बुलवाए गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सतबीर जी का, जो कि और यहाँ की समस्त कमेटी का, जो कि हर साल ये प्रोग्राम करवाते रहते हैं और सभी कलाकारों को यहाँ पर बुलवाकर आप सभी का मनोरंजन करवाते हैं। मैं देख रही हूँ कि जब मैं आई थी तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं, जो जाने वाला था दादाजी वो तो गया, लेकिन यहाँ जो बैठी है वो अब क्रीम बैठी है, बिल्कुल सुनने वाले लोग बैठे हैं। आइए एक जयकारा लगाएंगे माता रानी के चरणों में, फिर मैं एक भजन आप सभी के सामने सुनाऊंगी। बोले महामाई के प्यार की, बोले खाटू नरेश की, बोले गौ माता की। आइए एक भजन। ये सभी माता रानी के भजन सुना रहे हैं, बालाजी महाराज के भजन सुना रहे हैं। अभी माता पिता के चरणों में भी बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा ज्ञान पूर्वक एक भजन रखा है। भजन का मतलब होता है केवल भगवान का नाम आना। नाम अनेक है लेकिन महिमा एक ही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक भजन गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में रखना चाहती हूं, तो फिर तालियां बजा के बता दीजिए। और मेरी गुजारिश है, जैसे अभी सतबीर जी ने भी बताया था आप सभी के बीच में, कि देखो रोज सोया करते हो लेकिन एक रात भगवान के नाम आती है। ये उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। हाँ, किसी ने भगवान की तरफ पैर कर रखे हैं, किसी ने तो ये जो अगर बैठ सकते हैं वो बैठकर भजन सुने। ऐसे अच्छा नहीं लगता है लेट लेट के भजन सुनना। भजन से पहले 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई देते हैं। आइए, तो कहाँ का भजन, किस मौके का भजन, आइए जरा सुनिएगा। ये भजन उस मौके का है कि एक समय की बात है, जो गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे, गुरु मच्छंद्रनाथ जी, वो अपने चेलों की जमात लेकर के एक बार गोरखपुरी नगरी के अंदर आ जाते हैं और अलख जगा रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। और भिक्षा किस प्रकार मांग रहे हैं? माताएं बहनों, भजन आपने सुन रखा होगा, नहीं भी सुन रखा हो, भजन में मीठी मीठी तालियां बजाना, आनंद अपने आप आता चला जाएगा जैसे भजन आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन विनती मेरी यही है, बस तालियों का आशीर्वाद देते रहे और मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। और सुनिएगा जरा क्या लिखा है, क्या बताया। जगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं गुरु मच्छंद्रनाथ जी, जरा सुनिएगा। हो एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले, हो एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलख
से सुनिएगा। सबकी ड्यूटी लगा दी, तुम इस घर में जाओगे, तुम उस घर में जाओगे, और मैं इस माई के दरवाजे से भिक्षा लेकर के आऊंगा। कुंडी खटकाई तो एक माई निकल कर आती है, हाथों में भिक्षा है। देखते ही गुरु मच्छंदरनाथ जी खुश हो गए और मुख से एक आवाज आ रही है, क्या? दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, दूधा नहीं है पुत्रा फलिए। राम करे थारे दी के बलियो, राम करे थारे घी के बलियो, राम करे थारे घी के बलियो, राम करे थारे घी के बलियो। थारा कुणवा, थारा कुणवा, थारा कुणवा, जुग जुग बसियोरी माई भिक्षा दे डाले, जोगी अलग जगावे माई, वो भिक्षा दे डाले। ओ क्या कहना गुरुजी? ओ उस्ताद जी, ओ दीपक क्या है तेरे? और दान करते धन को न्या घटता, दान करे धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करे धन को न्या घटता। लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, लिखा कर्म दिखे को न्या टलता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, लिखा कर्म दिखे को न्या टलता। रे थारा खेड़ा, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा, जुग जुग बसियोरी माई भिक्षा दे डाले, जोगी अलग जगावे माई, भिक्षा दे डाले। ये बात जय जय। जिन्होंने भी भजन पे सम्मान किया है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब जब माई ने इतनी बात सुनी कि दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, अरे राम करे थारे घी के बलिए, तो जो भिक्षा हाथ में ले रखी थी वो छूट गई। रे बाबा, रे बाबा, रे के गया तने? रे एक बार फिर से दोहरा दे जो तेरे मुख पे वो शब्द आया था। रे पुत्र, रे पुत्र हो सकता है, अगर पुत्र हो सकता है रे बाबा, तो फिर मुझे अभी तक एक पुत्र क्यों नहीं हुआ है? मुझे भी चाहिए पुत्र। और तू दे सकता है, तू देने वाला है, तो मेरी भी गोधारी कर। अरे एक विनती करने लगी, कहने लगी, क्या? रे मारे कुल की, मारे कुल की, मारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान, हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान। मारे कुल की, मारे कुल की, मारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान, हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो
दाता, वो दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, अरे बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। रे मारा रूसिया राम मनाते हो जोगी, मानो एहसान, मारे कुल की मेल चलाते हो जोगी, मानो एहसान रे। ये बात मारे गए साजो। ओ गुरुजी, ओ भाई मोनू, ओ छरे भाव में रे बाबा हो जोगी, रे बाबा, रे ये धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, धन्यवाद। ये देख, ये जो कोठी ठुक रही है ये भी मेरी है, तू जितना धन चाहेगा उतना धन तुझे दे दूंगी बाबा जी। लेकिन एक औरत एक चीज के बिना अधूरी होती है। चाहे इंसान के पास कितना ही धन हो, अगर उसके बर्तनियां ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं होता। क्या बात है? रे बाबा, रे ऐसा धाम, ऐसा वेद, ऐसा डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा जहां अपने लिए विन्नतें नहीं मांगी हो क्या। बिन औलाद किसा घर वासा, 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 गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा। रे मारा उजड़ा, मारा उजड़ा रे बाग खिलाते हो जोगी, मानो एहसान, मारे कुल की मेल चलाते हो जोगी, मानो एहसान ओ मारे देश का ओ गुरुजी, ओ क्या बरसता है? गुरु मच्छंदर नाथ जी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। रे आज सुना था लेकिन देख भी लिया कि बिना पैसे के औरत की कोई जिंदगी नहीं है, अगर कोई संतान ना हो तो। धन्यवाद माता जी। रे बाबा, सच कहा तूने, केवल एक पुत्र चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो तू कहेगा वो ही तेरे हवाले कर दूंगी बाबा। मैं दुखियारी करम की मारी, दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, दुखियारी करम की मारी, रे बाँझ कहे मन दुनिया सारी, बात कहे मन दुनिया सारी, ये बाँझ कहे मन दुनिया सारी, बात कहे मन दुनिया सारी, रे महारा
वाणी हूं, आपकी समझ में तो आ रहा है? तो एक बार ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, बता दीजिए। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ये जो बैठे ये क्रीम बैठी है। अब सुनिएगा। न्यू कहने लगी, रे बाबा, सुना है मैंने, जो संत होते हैं ना, संत, उनकी वाणी कभी खाली नहीं जाती बाबा। एक बार अपने मुख से ये कह दे, एक बार अपने मुख से ये कह दे कि मुझे पुत्र हो जाएगा, फिर बाद में देखी जाएगी बाबा। सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी। राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी, हे राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी। गोदी मेरे लाल खिला दे हो जोगी मानो एहसान, अरे कुल की मेल चलाते हो जोगी मानो एहसान, हमारे कुल की मेल चला दे हो जोगी मानो एहसान। कुल की मेल चला दे हो जोगी मानो एहसान। जब गुरु मच्छंदर नाथ जी ने इतनी बात सुनी तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने बोले, रे इब भिक्षा ने फूक दे परे ने, अब यो भिक्षा नहीं लूंगा मैं लेने तो आया था, लेकिन अब लूंगा नहीं, बल्कि तुझे देकर जाऊंगा। क्या तुझे एक पुत्र चाहिए? कि हाँ बाबा, एक पुत्र चाहिए। ये ले, तुझे एक भभूत दे रहा हूं, इस भभूत को खा लेना, और इसको भभूत को खाते ही तुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जा, ये एक संत की वाणी है। और वचन दे दिए। और सुने, इस गोरखपुरी नगरी के अंदर मैं फिर आऊंगा। कब? 12 साल के बाद आऊंगा, जब जिस भिक्षा को मैंने तुझे ठोकर मारी है, फिर जो मेरा मन चाहेगा वो मैं भिक्षा लूंगा, लेकिन जब 12 साल के बाद उस पुत्र के दर्शन करने के बाद लूंगा, ये भी मेरा वादा है। चले गए गुरु मच्छंदर नाथ जी, और वो औरत इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अगर पड़ोसनों को पता लग गई। इन औरतों में एक बहुत बुरी बीमारी होती है ताऊ जी, वो होती है चुगली करने की बीमारी। एक ने चुगली लगा दी, कहा अरे वो एक बाबा जी आया था, और वो जो जिसके औलाद नहीं हो रही है ना, जिसके संतान नहीं हो रही है, जो बांझ है, उसको एक भभूत देकर गया है और कहा है कि उसको पुत्र हो जाएगा। ऐसा ना हो वो भभूत खा ले और उसको पुत्र हो जाए तो। एक बीरबानी चली गई बाजी बाजी, नुका बेबे ये आए बेबे के बात रे, इतनी खुश तो मैंने आज तक नहीं देखी रे। खुश ना हो रे, जिस चीज के लिए दुनिया में तरसी हूं आज वो पूरी हो गई रे। पूरी होगी कैसे रे? वो बाबा जी आया था और उसने वो भूत देकर गया है, कह के गया है कि तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। हासन लगी रे, देख ये अंधकार के जमाने में जी रही है, ये अंधकार है सारी बातें। भभूत से कोई पुत्र नहीं होता है, ये भभूत मत खाना। अगर तूने ये भभूत खा ली और तू मर गई तो ना जाने वो बाबा जी तेरे घर में भूत बाढ़ गया होगा। फिर क्या करूं बहन? एक काम कर, गांव के बाहर एक कूड़ी है,
उस कूड़ी के ऊपर इस भभूत को फेंक कर आ जा, लेकिन खाना मत भभूत को। बात समझ में आ गई। गांव के बाहर कूड़ी थी, उसके ऊपर फेंक कर आ गई। प्रेमी सज्जनों, आज 12 साल हो गए हैं और 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी फिर आए हैं गोरखपुरी नगरी के अंदर, और फिर वही गीत गा रहे हैं जो 12 साल पहले गाया था। क्या एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलग जगावरी माई दिगसा देगा, एक जोगी अलग जगावरी माई दिगसा देगा। जी उसी दरवाजे पे पहुंच गए जहां 12 साल पहले आए थे और भभूत देकर गए थे। पहचान लिया ये तो वो ही घर है। फिर तक कुंडी खटकाई और वो ही गीत गाया और वो ही माई निकल के आई। रे बाबा जी, ये ले भिक्षा। नुका मने यो भिक्षा नहीं चाहिए माई, शायद तूने पहचाना नहीं मैं कौन हूं। कौन है तू? रे याद कर, मैं वो ही बाबा जी हूं जो 12 साल पहले आया था और तुझे एक भभूत देकर गया था और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देकर गया था। रे लाडली, रे ध्यान कर, बात ध्यान में आ गई और याद भी आ गई। जब इतनी बात कही तो धक्का मार दिया बाबा जी को। रे तू ही वो बाबा जी है क्या? रे तू तो पाखंड है, चला जा यहां से। मुझे भभूत देकर गया था, मेरा पागल बनाकर गया था कि मुझे पुत्र हो जाएगा। अरे मैंने नहीं खाई तेरी भभूत। जब इतनी बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के। रे मेरी भभूत नहीं खाई तूने। रे मेरी जन्म जन्म की तपस्या भंग कर दी तूने। कहां गई वो भभूत? तेरी भभूत? रे बाबा जी, गांव के बाहर कूड़ी के ऊपर फेंक कर आ गई मैं तेरी भभूत। जा जा उठा ले, मैं देखो कितने लाल देकर गया था तू। हाथ जोड़ लिए गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने। रे एक बार उस कूड़ी के दर्शन करवा दे जहां वो भभूत गिर कर आई है। आगे आगे वो औरत और पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, और इशारा कर दिया कि ये ही वो कूड़ी है, जा उठा ले। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने चेलों को आदेश दिया, रे चेलो, रे भाई, रे इस कूड़ी ने तो हटाओ रे, इसमें मेरा लाल होगा, लाल। जब उस कूड़ी को हटाया तो प्रेमी सजनों, उस कूड़ी के अंदर से आवाज आ रही थी, और वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं, किसी पशु पखेरु की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की, एक बच्चे की आवाज आ रही थी उसके अंदर से। वो रो रहा था, वो रो रहा था, अरे गीत गा रहा था। पता लग गया, गुरुजी मने, गुरुजी मने, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल। होगी रे, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। एक बात तो बता मेरे लाल, रे किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने
दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, जननी ने दूध पिलाया, रे किस जननी ने गोद खिलाया। जननी ने गोद खिलाया, रे ना जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने गोद खिलाया, जननी ने गोद खिलाया, कहाना 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 आजा लाडले हो मन होलिए 12 साल गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होलिए 12 साल, गुरुजी मन बाहर काट लो हो, मन होलिए 12 साल, गुरुजी मन बाहर काट लो हो। गुरुजी न्यू कहने लगे रे मेरे लाल, इब ना तना दूध की जरूरत है ना तना माँ की जरूरत है, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तू मेरे साथ चले, मेरे साथ चले और तू मेरे साथ रहेगा। और ये औरत, अरे रे तू तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के खड़ी है, रोन लागी रे बाबा गलती होगी रे मने मेरा लाल दे दे। नको तेरा रे तेरा किथा यो रे, तेरा तो ये था ही नहीं, इब तो यो मारा हो लिया और इब मेरे साथ रहेगा और मैं इसका नाम रखूंगा गुरु गोरखनाथ। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोले गुरु मच्छंदन नाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार ताली आप सभी। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हम बहुत बहुत धन्यवाद